नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य हिंदी का ये क्लास आप सभी के लिए 100% ज़रूरी है। दोस्तों, इस क्लास में हम आप सभी को सामान्य हिंदी से टॉप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। साथ में एक एक प्रश्न का आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ऐसे करके आप भी देख लोगे बुक में। यहाँ पे हम आप सभी को एक्सप्लेन करके बताएंगे और साथ में एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में जो प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है वही प्रश्न आप सभी को इस वीडियो में मिलेगा। उसके अलावा फालतू प्रश्न आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा। इसीलिए आप सभी इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। और पहले बता देता हूं, इस चैनल पर अभी से ही नहीं, इससे पिछले वर्ष भी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लास चली थी और इस वर्ष भी लगातार चल रहा है। तो आप सभी अगर न्यू स्टूडेंट पहली बार हमारा अब एक वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और हर रोज शाम 7 बजे लाइव क्लास चलता है। एक बार आप लोग शाम 7 बजे विजिट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा आप लोग खुश हो जाओगे, क्योंकि एक एक क्लास नहीं, 2-2, 3-3 क्लास का लगभग रोज जो है 100 प्रश्न का सीरीज चलता है सभी सब्जेक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको बताते थे कि आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, वो देख लीजिए। कह रहा है कि अनुनासिक शब्द का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मुंह से, ठीक है, मुंह से। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नाक और मुंह दोनों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है केवल नाक से और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पहले बता दें कि अनुनासिक, सबसे पहले आंसर हम लोग बाद में जानेंगे। पहले आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि जो अनुनासिक शब्द होते हैं ना, अनुनासिक शब्द होते हैं, उसके बारे में आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो अनुनासिक स्वर होते हैं, अनुनासिक स्वर की जो संख्या होते हैं वो कितने होते हैं। अनुनासिक स्वर की संख्या कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं मेरे प्यारे साथियों। कितने होते हैं? 5 होते हैं सर जी। आप सभी नोट कर लीजिए, क्योंकि आप भी सर जी हैं, सर जी बनने की तैयारी कर रहे हैं ना मेरे सर जी। तो अनुनासिक स्वर कितने होते हैं मेरे प्यारे सर जी? 5 होते हैं ना। कौन कौन होते हैं तो आप सभी सर जी नोट कर लीजिए ना। आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपको आ जाए कि बोलेगा कि इनमें कौन अनुनासिक स्वर है, ठीक है। तो अंगा जो होते हैं ना सर जी, अंगा आपका क ख ग घ अंग्या अंजा, ये अंजा आपका हो जाएगा एक अनुनासिक स्वर, ठीक है, अनुनासिक शब्द। उसके बाद आपका सर जी या जो होते हैं ना, या जो छ छ जा जा यहाँ कहते हैं वो भी आपका अनुनासिक हो गया। उसके बाद आपका एक चीज होते हैं ना, होते हैं ना सर जी, न आपको बताएंगे अनुनासिक, ये भी अनुनासिक हो गया। और ये न जो होते हैं ना, ये मूर्धन्य न और म। अब देखिए सर जी, जो आपका व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन के प्रत्येक व्यंजन के जो 5वां अक्षर होते हैं, 5वां अक्षर जो होते हैं, 5वां अक्षर जो होते हैं, 5वां अक्षर वो क्या होते हैं सर जी? अनुनासिक होते हैं। क्या होते हैं सर जी? अनुनासिक होते हैं मेरे प्यारे सर जी, नोट कर लीजिए आप लोग, अनुनासिक होते हैं ना सर जी। बिल्कुल परफेक्ट सर जी। कैसे अनुनासिक होते हैं? तो जैसे आप क में देखेंगे तो क का 5वां अक्षर क्या है सर जी? अंजा होता है। अब देखेंगे यहाँ जो है च छ ज ज यहाँ, ये किसका सर जी है? च का 5वां वर्ण है। और न सर जी किसका है? ट का 5वां वर्ण है सर जी। नो किसका है सर जी? त का 5वां वर्ण है सर जी, है ना सर जी, त का। और ये मो किसका है सर जी? मो है आपका प का 5वां वर्ण, हो गया ना सर जी। आपका प्रत्येक वर्ण का जो प्रत्येक जो आपका व्यंजन होते हैं उसके 5वां अक्षर अनुनासिक स्वर होता है सर जी। और इसका उच्चारण कहाँ से होता है सर जी? नाक और मुंह दोनों से होता है। नोट कर लीजिएगा सभी, है ना सर जी। अभी वर्ण वाला जो चैप्टर शुरू करेंगे ना, वहां पे आपको कोई भी प्रश्न कंफ्यूज, चलिए इसी बात पर आपको इसी पूरा डाउट क्लियर हो गया तो एक लाइक ठोक दो, है ना सर जी। आप जो है एक ही बार ठोकिएगा लाइक, 2-3 बार नहीं कर दीजिएगा सर जी लाइक, चलिए, है ना। अब देखिए अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन होगा सर जी? उपसर्ग आपको बताना है सर जी। उपसर्ग आपको पता है ना सर जी, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग क्या होता है? अब देखिए, जो सर जी को पता है फटाफट कमेंट कीजिए कि आखिर उपसर्ग होता क्या है ना। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वैसे शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लग करके उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है सर जी? उसमें क्या होता है सर जी आपको पता है? उसमें परिवर्तन लाते हैं, उसके निगेटिविटी को हटा करके, ठीक है, उसके निगेटिविटी को हटा करके उसको शुद्ध शब्द बनाते हैं। जैसे अगर बात करें हम जैसे अदरक, अगर आपको बोले हम अदरक, अदरक में सर जी कौन उपसर्ग है? तो बोल सकते सर जी अ उपसर्ग है ना। अब देखेंगे यहाँ पे
अवनत में कौन सा उपसर्ग है सर जी? अब है, ठीक है। अद उपसर्ग भी हो सकता है, अब उपसर्ग हो जाएगा, है ना सर जी, अब उपसर्ग। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है यही करेक्ट हो जाएंगे, है ना। अब कहेंगे कमल नयन में कौन उपसर्ग है, ठीक ना। चंदन में कौन उपसर्ग है ना। इसी तरह से आप लोग उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले लगकर जो उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसी को सर जी हम लोग उपसर्ग कहते हैं। और देखिए इसी में आता है वो प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं कि प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे कहेंगे कि पवन, पवन में कौन सा प्रत्यय? अन प्रत्यय, है ना सर जी, अन प्रत्यय, है ना। और आप सबको पता है ना कि पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? पो प्लस अक होता है ना सर जी, पो प्लस अक, ठीक है, पो प्लस अन होता है सर जी। जी सर जी, पो प्लस अन, पवन, ठीक है, पो प्लस अन पवन होता है सर जी, पवन, पवन ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पवन, पो प्लस अन, है ना सर जी, ये आपका। तो इसी तरह से हम लोग उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास जितना भी पूरे ऑपरेशन क्लास करेंगे, है ना सर जी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आप जो है ना लाइव क्लास करेंगे तो आप सभी का मन खुश हो जाएगा सर जी। चलिए अब कह रहा है कि स्थान, उच्चारण का स्थान होगा सर जी, मिस मत कीजिएगा, इसमें लिखा गया मिस, क्योंकि हम लोग ऐसा थोड़े हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। अब आपको जो सर जी नहीं इसका कमेंट करेगा हम बहुत गुस्सा करेंगे आप सभी पर। देखिए आप सभी को कल उच्चारण स्थान वाला बताए थे ना, व्यंजन का उच्चारण स्थान, है ना सर जी, स्वर वाला बताए थे, व्यंजन का उच्चारण स्थान। इसमें आप सभी को बताए थे कि व्यंजनों का उच्चारण स्थान, व्यंजनों का उच्चारण स्थान, है ना सर जी। उच्चारण स्थान आप सभी को पूरे कल हम क्लियर करा दिए थे, है ना। उच्चारण स्थान कैसे क्लियर कराए थे वो चीज़ आप लोग समझिए कि आप सभी को बताए थे ना सर जी वो ट्रिक, ये कत्ता मुद्दों वाला। अब देखेंगे सर जी कत्ता मुद्दों वाला ट्रिक आप बताए थे, कत्ता मुद्दों वाला हम बताए थे कि सर जी आप क कौन नंबर में आता है? पहला व्यंजन का पहला शब्द कौन सा होता है? पहला वर्ग क होता है ना सर जी, व्यंजन का पहला वर्ग क। और सर जी जो आपका दूसरा वर्ग होते कौन होते सर जी? च वर्ग होते। च कौन सा वर्ग होते? व्यंजन का दूसरा वर्ग होते हैं ना सर जी। और आपका तीसरा वर्ग क्या होते सर जी? ट होते हैं ना सर जी। ट आपका कौन सा वर्ग होते सर जी? तीसरा वर्ग होते हैं। अब देखेंगे सर जी आपका जो ट होते हैं वो कौन सा वर्ग होते सर? चौथा वर्ग होते हैं। और जो आपका प होते हैं सर जी वो कौन सा? पांचवा वर्ग होते हैं ना सर जी। तो अब आपको ये कत्ता मुद्दों ट्रिक से क्या बताना है, क्या निकालना है ना। इसमें आपको निकालना है कि जो क होते हैं ना सर जी, क से आपको पता है अगर कहे कि कंठ का स्पेलिंग लगाओ, क अनुस्वार ठ कंठ, है ना सर जी। अब देखिए कि ता से क्या होगा? तालुब या फिर तालव्य, है ना सर जी, तालव्य, तालव्य, है ना सर जी। तो से तालव। अब मुंह से क्या होगा सर जी? सभी को पता है ना सर जी, मुंह से मूर्धा होगा। और दो से क्या होगा सर जी? दंत होगा, है ना मेरे प्यारे सर जी। और ओ से क्या होगा सर जी? ओष्ठी होगा, है ना। ओ से क्या होगा? ओष्ठी होगा। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है सर जी, जो आपका पहला नंबर है, मूर्धन का पहला नंबर है, यानी व्यंजन का पहला वर्ग क होता है ना सर जी। तो इसमें देखना है कि कत्ता मुद्दे में पहला वर्ग में क्या हो जाएगा? कंठ होगा। यानी जैसे आपको व्यंजन के पहला वर्ग में कोई भी अक्षर आए, कोई भी वर्ण आ जाए, है ना। अब आपको पहला वर्ग का वर्ण कौन कौन सा होता है? जैसे आप देखेंगे क होता है, ख होता है, ग होता है, घ होता है और अंजा होता है ना सर जी। जो ये अंजा होता है इसमें से पांचवा में से कोई भी वर्ण आ जाए ना सर जी, है ना। इसमें एक चीज और याद रखना है सर जी, जो पांचवा वर्ण होता है वो अनुनासिक वर्ण होता है ना सर जी। अनुनासिक को छोड़ करके इधर जो भी उधर सिंपल में अगर आए तो अनुनासिक भी कंठे होगा, है ना सर जी, कंठे होगा। तो ये सभी का वर्ण यानी पहला वर्ग में आता है। तो इसमें देखना है सर जी कि कत्ता मुद्दों में पहला वर्ण कंठ है तो इसका कंठ हो जाएगा सर जी। अब आपको कहेगा कि दूसरा वर्ग में च आते हैं, च छ ज झ य में कोई भी वर्ण आए च छ ज झ से, य तो अनुनासिक होता है, पांचवा वर्ण अनुनासिक होता है। देखना है कि च तो व्यंजन का दूसरा वर्ग होता है, तो दूसरा वर्ग में तो है, तो से तालु, अर्थात च का जितने भी वर्ग है व्यंजन का उसका तालु होगा। इसी तरह से तीसरा में देखना है ट का मूर्धा और दो यानी ट का मूर्धा, तो का दंत, है ना सर जी, दो का दंत, और उसके बाद जो है ये प का ओष्ठ, है ना, ओ से ओष्ठ होता है ना सर जी। तो इस तरह से आप लोग सभी याद कर लीजिए कत्ता मुद्दों वाला ट्रिक पर। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। चलिए ये ट्रिक शानदार, लाइक करो फटाफट। अब देखिए अब क्या उच्चारण का स्थान पर बताइए कि मूर्धन्य है। तो मूर्धन्य सर जी देखना है कि देखेंगे एक नंबर में क है, दो नंबर में सर जी ता है और तीन नंबर में क्या है? मूर्धन्य है। अब मूर्धन्य तीन नंबर में है तो सर जी देखना है कि व्यंजन के कौन वर्ग तीसरा स्थान पे आते हैं? क तो पहला, च दूसरा और ट सर जी कौन स्थान पे आते हैं? ट सर जी, ट आते हैं सर जी। आप कहोगे कि ट तीसरा स्थान पे आते हैं, तो ट तीसरा स्थान पे आते हैं तो ट ठ ड ढ य। तो इसमें खोजो ट ठ ड ढ, एक दो यानी ड और ढ, यही तो है ना सर जी मूर्धन्य। तो आपका ऑप्शन नंबर तो सी करेक्ट हो जाएगा, है ना सर जी। और भी कोई दिक्कत है आपके मन में, है ना, कमेंट करके पूछ लो।
ऑब्जेक्टिव नहीं कराते हैं सर जी, हम सिखाते हैं। ऑब्जेक्टिव कराते हैं तो 20 प्रश्न जो है ना सर जी 1 मिनट यानी 5 मिनट में करा देंगे, है ना। 1 मिनट में 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव करा देंगे, है ना। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा होगा, पति पत्नी, दंपति, युगल और युग्म। सर जी आप बताएंगे जो पुरुष और यानी जो पुरुष एवं स्त्री होते हैं उसके जोड़ा को क्या कहा जाता है सर जी? तो याद रखेंगे आप लोग, दंपति कहा जाता है ना सर जी, दंपति कहा जाता है। स्त्री पुरुष के जोड़ा को दंपति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सर जी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द वाला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा होगा? सुसप्ति, सुसपति, ये देखिएगा सुसुप्ति और सुसुप्ति, ठीक है। इनमें कौन सा होगा सर जी सही? तो देखेंगे सर जी हम लोग जो लिखते हैं ना सुसुप्ति, तो इसको ऐसे लिखते हैं सर जी, याद रखेंगे आप लोग। और इसी को, इसको भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना। और इसको जो हम लोग ऐसे लिखते हैं सुसुप्ति। तो सर जी देखो कौन विकल्प होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, बढ़िया है ना। चलिए सी करेक्ट हो जाएगा, बढ़िया आपका है। अब देखेंगे प्रश्नादि के ओर की उपेक्षा करने वाला उत्तरयानी, ठीक है, उत्तरयानी करने वाला कौन होगा? उत्तरयानी या देखिए, या फिर जो है यानी उत्तरापेक्षी, उत्तरीय और या उत्तराधिकारी, ठीक है सर जी बताएंगे आप लोग। 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएंगे सर जी उत्तरापेक्षी, है ना। उत्तरापेक्षी यानी प्रश्न आदि के उत्तर की उपेक्षा करने वाला। अगर प्रश्न के आदि यानी प्रश्न जो पूछेगा उसके उत्तर देने वाले, उत्तर देने की अपेक्षा करने वाला जो है उत्तरापेक्षी कहलाएंगे सर जी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, जो आपका अलंकार वाले चैप्टर है, और जो आपका छंद वाले चैप्टर है वो भी इसमें इंक्लूड है, तो वो भी आपको बताएंगे कल। आपको जो अलंकार वाला हो गया, सब शक्ति वाला हो गया, उसका एक वीडियो कल बनाए थे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो जरूर बच्चों सभी देख लीजिएगा मेरे प्यारे सर जी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लो, यहाँ पे जो कहा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? देखेंगे अकथनीय, है ना। हम सभी जानते हैं कि जो कहा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अकथनीय, है ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएंगे। क्या हम कहेंगे? ऑप्शन ए बी सी क्या होगा, है ना। इसको डायरेक्ट चुटकियों पे याद रखेंगे। जो याद नहीं करता उसको ना ऑप्शन चाहिए, है ना। जो याद करके रखा उसको क्या ऑप्शन चाहिए? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? आपको बता दें कि जो स्वर कुल वर्णों 52 होता है, तो इसमें जो है अलग अलग बांटा होता है। इसको जो है स्वर, इसमें जो है ना, इसमें जो होता है स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उष्ण व्यंजन और कौन व्यंजन थे? स्वर, संयुक्त और उष्ण। तो स्वर की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होते हैं। तो 11 33 कितना हो गया? इधर 44 हो गया। लेकिन वर्ण कितना होते हैं? वर्ण आपका इधर होते हैं 52, तो घटा दीजिएगा तो कितना होगा? 12 में से 4 8, और ईद कितना बच गया सर जी? 52, यानी 8 इधर। तो इसका आपका संयुक्त और उष्ण, संयुक्त की संख्या 4 होते हैं सर जी, याद रखेंगे आप लोग। संयुक्त व्यंजन और उष्ण व्यंजन हो गए। उसके बाद आपका जो है संयुक्त व्यंजन हो गया, याद रखेंगे आप लोग। पूरा ऑपरेशन कर देंगे और क्या होते हैं सर जी? उष्ण व्यंजन होते हैं, उष्ण व्यंजन, ठीक है। उष्ण व्यंजन जो होते हैं सर जी और संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या 4 होते हैं, 4 होते हैं। उष्ण व्यंजन होते हैं तालव स, मूर्धन स, दन स, और दोस्तों हाँ ये उष्ण व्यंजन होते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन अक्षत्रज्ञ, है ना सर जी, अक्षत्रज्ञ और सर, अक्षत्रज्ञ और ये सर, ये आपका सर जी उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होते हैं ना। तो ये आप सभी नोट कर लीजिएगा। आप बाकी ये सब व्यंजन तो आपको स्वर व्यंजन पते होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सर जी। अब पुरोहित में उपसर्ग कौन है? उपसर्ग आपको पता है ना, जो पहले अक्षर में लगकर परिवर्तन कर जाता है, तो पुरः। तो याद रखेंगे आप लोग, जब तक आप जो है संधि नहीं जानोगे, जब तक आप लोग संधि नहीं जानोगे तब तक आप लोग जो है ये उपसर्ग नहीं पता होगा, क्योंकि जो जानकार होंगे वही बताएंगे। तो पुरः जोर, पुरः जोर ओहित, है ना, पुरोहित। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे। विसर्ग संधि का भेद है, ये ना पुरोहित। और सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय है जो बाद में लगता है शब्द को। अब देखेंगे आप मान के चलिए, जो कमल और नयन शब्द है, ठीक है, कमल नयन, इसको 2 भाग में अगर बांट देंगे हम, ये कम है ना, इसको हम न, ठीक है, नयन यन, ठीक है। अम प्रत्यय है इसमें, अम है ना, अम, और इसमें यन, इसमें अन।
तो इसमें जो शुरू वाला है, मान के चलिए कुछ भी हो, है ना, सही गलती पहले समझिए। इसमें जो होगा ये उपसर्ग होगा, है ना, ये उपसर्ग होगा, और ये क्या होगा, ये आपका प्रत्यय होगा, यानी ये प्रत्यय होगा। तो इसी जो पहला उपसर्ग दूसरा, तो अब देखेंगे सावधानी, आनी, आनी, धानी नहीं आनी होगा, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएंगे आपको, यानी ई आता है शुरू में, ई, तो ई कौन ई, दीर्घई है, तो आपका दीर्घई ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएंगे ना सर जी। चलिए अब देखेंगे आप सभी, अब देखेंगे, अब आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो हमको कहेंगे सर जी सावधानी तो आनी होता है, ये भी हम इसीलिए फिर बैक हो गए। देखिए कोई भी अक्षर जो होता है अधूरा अक्षर, देखिए सावधान होता है, क्या होता है, सावधान होता है। अब इसी में अगर तब इसको कहेंगे कि अब हम लिख देंगे सावधानी, सावधानी, तो इसमें सर जी क्या ये दीर्घई टर्न लगा है, तो इसीलिए ना ई प्रत्यय है, इसमें आनी कहाँ से हो गया, हाँ गजब है सर जी आप। अब देखेंगे निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है, नासिक व्यंजन, नासिक जो नाक से उच्चारण होता है, नासिक, अनुनासिक। अब देखेंगे स, ज, ग और य, तो नासिक आपको सर जी बताए थे ना कि अनुनासिक, इसी को हम लोग अनुनासिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुनासिक सर जी, क्या कहते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक या फिर नासिक, इसको हटा दीजिए, अनुनासिक या अनु हटा दीजिए। बात एक ही हुआ, प्रत्येक व्यंजन का जो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का जो पांचवा वर्ग होता है, पांचवा पंचम वर्ग होता है, पंचम वर्ग वही होता है सर जी आपका, पंचम वर्ग जो होता है वही होता है अनुनासिक। तो क का अंतिम, च का अंतिम, त का अंतिम, क से लेकर के प तक का जो लास्ट वाला है, जैसे मोह हो गया इधर, तो सभी ये सब क्या है, ये सब आपका अनुनासिक व्यंजन है, नासिक व्यंजन है, ठीक है। इसकी संख्या 5 होते हैं ना। अब इनमें कौन सी शब्द शुद्ध है, कौन सी शब्द शुद्ध है, भस्म, हिंदू, चिन्ह और प्राण, ठीक है, कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें डायरेक्ट हो गया सर जी प्राण सही है ना, डी करेक्ट हो जाएंगे। हिंदू ऐसे होगा, हिंदू ऐसे होगा, चिन्ह ऐसे होगा, भस्म ऐसे होगा। चलिए वो भी क्लियर हो गए ना। अब यहाँ पे है दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला, शुद्ध, सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत और देखेंगे संसारिक, ठीक है। तो देखेंगे सर्वोत्तम, स्रोत ऑप्शन छूटा हुआ है, फिर भी ये क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है, स्रोत, ठीक है, स्रोत, लेकिन ऑप्शन नंबर सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, तो देखेंगे यहाँ पे ये सर्वोत्तम अब कौन कौन मानता है कि सही है, हम कहते हैं गलत है, ये यहाँ पे नहीं, स्रोत ठीक है, स्रोत हो जाएगा, तब कृति भी गलत है ना, ये भी गलत है, कैसे, तो इसमें तो में हलंत लगेगा, है ना, कृति, है ना, कीर्ति हो गया, ये कीर्ति इस साइड से मात्रा होगा, है ना, ये संसार, संसारिक है ना, संसारिक, ये तो ये आपको इस साइड से होगा संसारिक, है ना, तो आपका स्रोत ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सर जी, अवनी का विलोम क्या हो जाएगा, अवनी का विलोम आसमान, गगन, अंबर और आकाश, तो सर जी अवनी का जो विलोम होता है वो अंबर होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से अल्प प्राण कौन सा वर्ण होता है, अल्प प्राण, तो आपको देखेंगे अ है, फ यानी फ भ है, क ग है और यहाँ पे द यानी थ ध है। तो जो अल्प प्राण होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग व्यंजन वर्ग का, व्यंजन वर्ग का सर जी पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, है ना, ये अल्प प्राण होते हैं। पहला और तीसरा क्या होते हैं सर जी, आपका अल्प प्राण होते हैं, क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और जो दूसरा और चौथा होते हैं, दूसरा और पांचवा होते हैं, दूसरा और चौथा होते हैं ना, ये आपका महाप्राण होते हैं ना। चलिए तो दोस्तों आज के लिए मेरा यह इतना तक टारगेट था। अगर आप सभी इसी तरह से मज़े के साथ मेरा जो 4 सब्जेक्ट का क्लास चलता है वो करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी जाइए, आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए। साथ में अगर आपको 4 सब्जेक्ट वाला पेड PDF चाहिए बेहतरीन सफलता के लिए तो आपको स्क्रीन पर भी व्हाट्सएप नंबर दिया होगा या फिर आप जो ये जो फिर से आपको लिख रहे हैं इस नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर रोज़ आपको क्लास चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जुड़े रहिए हमसे अंत तक। धन्यवाद।